वो शेर खान मेरे मालिक इतनी जल्दी चले गए। बहुत बुरा हुआ, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। शेर खान आखिर मर गया। चलो छुटकारा मिला, और ये खबर सुनकर सिर्फ मुझे ही खुशी नहीं होने वाली। चलो, किसी की भूख तो अब भी बरकरार है। समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे मरा या मारा गया होगा। हमें चलकर देखना चाहिए। मैंने आज तक किसी जानवर के मरने के बाद इतनी जल्दी हड्डियों का ढेर बनते नहीं देखा। हमें भी उन्हें जिंदा देखे हुए ज़माना बीत गया था। मैं हड्डियों की जांच करके देखना चाहूंगा कि ये कितना बूढ़ा था। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, जरा मुझे बताओगे आप? तुम उसे मरने के बाद भी शांति से नहीं रहने दोगे? हाँ? तुम उसे इतना ज्यादा पसंद करते थे? ये भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचते थे। इतना कि वो मुझे मारना चाहता था। हाँ, वो तो है। पता है, एक रिवाज है जिसके मुताबिक तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन की लाश के साथ एक रात बितानी होती है। शेर खान के साथ अकेले? इस हालत में भी उसके साथ अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। शायद तुम सही कह रहे हो। हम मिलकर एक सभा बुला सकते हैं। क्यों नहीं? आखिरकार वो जंगल का एक बहुत बड़ा जानवर था। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मरे हुए जानवर की इज्जत करना सीखो। ठीक है, मैं इसे नहीं छूंगा। अब हमें बस ये अच्छी खबर फैलानी है। सही कहा, हम इसे रोने धोने के लिए छोड़ देते हैं। ये बहुत ही शातिर प्लान है। अब कोई भी चौकन्ना नहीं होगा, खास करके वो इंसान का बच्चा जो जंगल में आजाद घूमेगा, सोचते हुए कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मेरे सम्मान में एक शोक सभा बुलाई गई है। सारे जानवर आ रहे हैं। मैं वाकई सुनना चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। आपको लगता नहीं कि आप कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हैं मालिक? मैं ये सुनने के लिए बेकरार हूँ कि वो मेरी तारीफ में क्या कहेंगे। क्या हुआ? मरने वाले की तारीफ होनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, मैं जाकर सभा शुरू करता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा। मैं जानता हूँ कि आप सभी हमारे दोस्त और मालिक शेर खान को बहुत पसंद करते थे, और इसलिए आप सब यहाँ पर आए हुए हैं अपना आखिरी प्रणाम देने के लिए। माफ कीजिएगा, मैं इससे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। मैं कहना चाहूंगी कि शेर खान बहुत ही निर्दयी था। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और उसकी आंखें सूअर जैसी थी। हम वो कैसे दिखते थे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमें बस हमारी मालिक की अच्छी बातों के बारे में बोलना है। उसे छोटे और कमजोरों पर ही हमला करना अच्छा लगता था। उसकी कभी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बहुत शर्म की बात है कि शेर खान जैसा ताकतवर जानवर इतना स्वार्थी था। वो अच्छे काम कर सकता था। ओह, शेर खान अपने नुकीले दांतों और धारियों के साथ। मुझे याद है जब तुम नन्हे कब हुआ करते थे, तुमने एक दिन केला खा लिया था, ये सोचकर कि वो चिपकली है। ये एक शोक सभा होनी चाहिए, और ये लोग बस अपनी तारीफ और बकवास बातें कर रहे हैं। जरा इंतजार कीजिए। कहा जाता है कि बड़े टाइगर्स बहुत सारी जिंदगियां जीते हैं। शेर खान अभी भी कहीं जिंदा है, लेकिन किसी दूसरे रूप में। शुक्रिया पोनिया, ये बहुत ही अच्छी कहानी थी। वैसे मैं बताना भूल गया कि अंदर से शेर खान इतना भी बुरा नहीं था। शेर खान, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो जैसे ही तुम्हें पता चले कि शेर खान ने क्या रूप लिया है, मुझे बता देना, ठीक है? भूल मत जाना। तो कहानी के मुताबिक शेर खान ने अब कौन सा रूप लिया होगा? हाँ, वो पेड़ या जानवर कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज ही हो सकती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसकी गंध से। गंध हमेशा एक जैसी रहती है। अगर हम उसकी गंध ढूंढे तो हमें नया शेर खान मिल जाएगा। यहाँ टाइगर की बड़ी तेज गंध आ रही है। वो टाइगर की गंध का पीछा करेंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? ताकि आपकी मीठी गंध मुझ पर चिपक जाए। आपने सुना ना, वो आपकी गंध का पीछा करने वाले हैं। हम दोनों अलग हो जाएंगे। अच्छा, मोगली एक गंध का पीछा करेगा और बगीरा दूसरी का। यहाँ पर! शेर खान, एक खजूर? उन्हें लगता है कि मैं एक खजूर का पेड़ बन गया हूँ। अजीब बात है कि
की गंध घूम रही है। ये खजूर शेर खान नहीं हो सकता है वो अब तक किसी और रूप में बदल चुका हो। कहानी के मुताबिक एक टाइगर 9 जिंदगियां तक जी सकता है। बेहतर होगा उन्हें जल्दी ही कोई इज्जतदार चीज मिल जाए। क्या तुम जानते थे वो बहुत घमंडी था? उसे घमंड नहीं कहते हैं, उसे गर्व कहते हैं। ये उसी की गंध है। शेर खान एक मक्खी बनकर लौटा है यहाँ। मैं कभी मक्खी नहीं बनूंगा, मैं तो शर्म से मर ही जाऊंगा। इस तरह फड़फड़ाने से कोई मतलब नहीं। शेर खान मेरे प्यारे दोस्त, तुम एक मक्खी बन गए हो और तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये शेर खान नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो इतनी जल्दी एक पैंथर के पेट में नहीं जाता। मैं बाएं जाता हूँ, आप दाएं जाइए। मुझे टाइगर की गंध दाएं और बाएं दोनों तरफ से आ रही है। शायद शेर खान ने 2 अलग जानवरों का रूप ले लिया हो। ये अच्छा हुआ, मेरा प्लान उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे से काम कर गया। इसमें से टाइगर की बहुत तेज गंध आ रही है। क्या शेर खान बंदर बन गया होगा? हेलो बगीरा। मुझे नहीं लगता तुम शेर खान हो, भले ही तुम में से उतनी बदबू क्यों ना आ रही हो। शायद मोगली को उसे ढूंढने में कामयाबी मिली हो। उप्स। शेर खान, क्या ये तुम हो? तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे शायद। क्या वो फिर से अपने टाइगर के रूप में आ सकता है? ऐसा होना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। और उसका स्वभाव? ओह नहीं, वो बस एक अच्छा दयालु टाइगर है। देखो, तुम उसकी मूंछें भी खींच सकते हो। कोशिश करो, वो कुछ नहीं करेगा। वाओ, ये तो कमाल हो गया। अगर मैं अपना सर इसके मुंह में डाल दूं तो भी ये कुछ नहीं करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। अच्छे बनो प्यारे नन्हे टाइगर। मुझे तुमसे डर नहीं लगता शेर खान। आगे बढ़िए, मारेंगे। मैं संभालता हूँ। मोगली आपका है। अच्छा हुआ तुम आ गए। ठीक है शेर खान, तुम इस हड्डी को अपनी यादगार के तौर पर रख लो। तुम्हें कैसे पता चला कि वो हड्डियाँ शेर खान की नहीं है? जंगल में एक चीज मिलती है जिसे कहते हैं कार्बन, और इसकी मदद से पता लगाया जा सकता है कि हड्डी कितनी पुरानी है। वो हड्डियाँ इतनी पुरानी हैं कि वो शेर खान की हो ही नहीं सकती। मैं सोच रही थी बलू कि क्या तुम हमारे किसी महान बुद्धिमान जानवर का रूप तो नहीं हो? सर की चोट बहुत भारी थी। उसे लगता है कि वो हड्डी उसके परिवार के किसी सदस्य की है। क्या आपको याद है नानी माँ, जब मैं एक नन्हा कब हुआ करता था? ये तुम्हारी आवाज से कहीं ज्यादा सुंदर है। लेकिन उसकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाती। और ये क्या तुम ये कर सकते हो बगीरा? इसे हिलाने की जरूरत नहीं है। देखो, देख लिया मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, अब मुझे देखो बगीरा, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम ये नहीं कर सकते। तुम जितना चाहे हंस लो, लेकिन उस पेड़ पर तुम नहीं चढ़ सकते। इतना शोर क्यों मचा रही हो? तुम्हारे चीखने से मेरे सर में दर्द हो रहा है। चीखना कह रहे हो? अब तुम्हें मेरी आवाज कभी सुनाई नहीं देगी। चलो लाली, चलते हैं। इनसे तो उम्मीद ही रखना बेकार है। मोटा भी घर जा रहा है।